G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन की समाप्ति पर भारत मंडपम में मेगा डिनर का आयोजन किया गया और इस डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई विदेशी मेहमानों ने शिरकत की, जो समूची दुनिया की करीब 80% आबादी और तकरीबन इतनी ही ग्लोबल इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सभी मेहमान जब इस मेगा डिनर में पहुंचे तो दुनिया देखती रह गई। G20 सम्मेलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि भारत की अगुवाई में G20 की बैठकों में इस बार वो हुआ जो अब तक किसी भी देश में नहीं किया था। भारत के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई, जिससे हजारों विदेशी मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने समझने का मौका मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की यही छाप राष्ट्रपति के डिनर में भी विदेशी मेहमानों के दिलो दिमाग पर छा गई, जब भारत के राज्यों के मशहूर व्यंजनों का गुलदस्ता खाने की टेबल पर सजाकर रख दिया गया। चलिए बताते हैं आपको कि राष्ट्रपति के डिनर में विदेशी मेहमानों की थाली में क्या क्या परोसा गया। दही के गोले, फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी श्रियन क्रिस्प, करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ कटहल गैलेट, मुंबई पाव, बाकर खानी जो इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी होती है, इलायची की खुशबू वाला सावा का हलवा, आड़ू मुरब्बा, कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफी और दार्जिलिंग चाय। डिनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के भव्य डिनर में G20 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और दूसरे देश के प्रमुखों की मेजबानी करना खुशी की बात थी। मुझे यकीन है कि हमारे विशिष्ट अतिथियों ने हमारे साथ रहने के दौरान भारत की संस्कृति, भारतीय व्यंजन का आनंद लिया होगा। हम बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जिस देश में अतिथि देवो भव का भाव हर जनमानस के स्वभाव में रचा बसा हो, उस देश में बाहर से आने वाला कोई मेहमान भारत की मेहमान नवाजी की ऐसी यादगार अपनी जहन में समेट कर ले जाता है, जिसको वो आजीवन भूल नहीं सकता। G20 में आए करीब 25 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। अगला सम्मेलन ब्राजील में होगा। रूस ने G20 के सफल आयोजन पर भारत की जमकर तारीफ की है। रूस के विदेश मंत्री ने तारीफ की है। बीमारी हुई तो पता लगा। राष्ट्रपति का ये डिनर और पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेरी हमेशा के लिए याद रहेगी। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन डिनर के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वाले बैकग्राउंड के आगे खड़े होकर सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब सभी मेहमानों को भारत की पुरातन शैक्षणिक विरासत नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित करवाया। ऐसा क्या था नालंदा विश्वविद्यालय के इस पोस्टर में, कैसी कौन सी खास बात थी नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर में, और ऐसा जानने और बताने लायक क्या था नालंदा विश्वविद्यालय की अवशेष वाली तस्वीर में कि राष्ट्रपति के डिनर में आमंत्रित हर विदेशी मेहमान उसके बारे में जानने के लिए बेकरार रहा और खुद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हर मेहमान को नालंदा विश्वविद्यालय की इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते नजर आए। आखिर पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित कराने का फैसला क्यों लिया? ये सवाल हर किसी के मन में उठा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हो या फिर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स, हर किसी ने उस तस्वीर के बारे में जानना चाहा और जानने के बाद हर कोई हैरान भी हुआ। हैरान इस बात की कि प्राचीन भारत शैक्षणिक रूप से कितना समृद्ध था। आश्चर्य इस बात का कि जिस युग में दुनिया लेखनी का कखरा सीख रही थी, उस वक्त में भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा था और दुनिया भर के छात्रों को
नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों का अध्ययन करा रहा था। भारत का यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है, जो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक अस्तित्व में रहा। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है, जो प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाती है। नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम की है। इसी सोच, इसी भावना और इसी इरादे के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर यह लगाई गई, क्योंकि प्राचीन भारत की ये शैक्षणिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रही थी और भारत दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच के लिए G20 की अगुवाई कर रहा भारत वाकई में इस सोच के साथ सदियों से जीता चला रहा है। और G20 के आयोजन को लेकर दुनिया के अखबारों में जो लिखा जा रहा है, उसे जानकर अब आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कई मुस्लिम देशों के अखबारों ने मोदी और G20 पर जो रिपोर्टिंग और कवरेज की है, वो दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद को दिखाती है। कई अखबारों ने तो ऐसा भी लिख दिया है कि जिस तरह का भव्य आयोजन मोदी ने किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत में हो रहा G20 सम्मेलन दुनिया के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने जा रहा है। Joseph Biden, Right Honorable Rishi Sunak, His Excellency Mr. Justin Trudeau, Mohammed bin Salman Al Saud, नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तो इस वक्त G20 की सफलता के बाद भारत का दबदबा दुनिया में कायम हो चुका है और इसके लिए हम बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो भारत सरकार की सफलता के बारे में बताएंगे कि ये G20 की बैठक के बाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि G20 की सफलता के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी की कूटनीति पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। अलग अलग दूरी के देशों को पीएम मोदी एक मंच पर लेकर आए और अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाने में भी कामयाबी हासिल की। ये कैसे संभव हुआ? निश्चय ही, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कल अपने आरंभिक सत्र में ही कहा था कि नीड टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट इनटू ग्लोबल ट्रस्ट, उसका एक बेहतरीन हमें उदाहरण मिला, बेहतरीन मिसाल मिली है। इतने विवादात्मक विषयों के बावजूद इस प्रकार का डिक्लेरेशन होना और कंटेंट भी है, स्केल भी है। 60 स्थानों पर होना, 300 से अधिक बैठकें होनी, इतनी भारी संख्या में लोगों का, डेलीगेट्स का आगमन होना। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मुझे निजी तौर पर एक बात की बड़ी तसल्ली हो रही है, वो ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आपने ठीक कहा, उनका कद और ऊंचा हो गया, लेकिन जो उन्होंने पहल की है, एक तो G20 को G21 बनाने में, अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने, और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण, जिसका हमारे साथ एक ऐतिहासिक जुड़ाव भी है, वो है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। जैसे ही मैंने ये समाचार मुझे मिला कि डिक्लेरेशन में ये सम्मिलित हो चुका और पारित हो गया, तो तुरंत मुझे वो काबुली वाला का दौर याद आ गया कि उस रूट से आया करते थे, हमारी कहानियों और साहित्य का हिस्सा बन चुके थे, वहां से व्यापार होता था उस रूट से। और अब दुर्भाग्यवश बंटवारे के बाद वो सारा समाप्त होता रहा। तो पोस्ट पार्टीशन इंडिया की जो क्वेस्ट थी उस पीढ़ी की कि फिर से वो रास्ते हमवार हो, उस तरफ एक बहुत बड़ा कदम आने वाले समय में, जब वहां पर रेल का ट्रैक होगा, जब वहां पर समुद्री जहाज चलेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आने वाले समय की तजारत है, गुजरे वक्त की नहीं, जैसे यूरोप ने कहा कि हम 300 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए भी रास्ता हमवार होगा।
सर, G20 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि समिट में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर भारत ने 100% सहमति बनाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन क्या ये मोदी मैजिक की वजह से हुआ? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी की गारंटी पर ही G20 के सभी सदस्य देश नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सर कॉरिडोर का ऐलान होना। निश्चय ये जो पहल की गई है भारत की ओर से, इससे सारे विश्व का लैंडस्केप बदलेगा। एक तरफ जिस तरह से पाकिस्तान के पास एक तरह का वीटो राइट था कि आपको वो ऊपर अपने स्काईज का इस्तेमाल करके जाने देता नहीं जाने देता, तो आपको एक तरह से निर्भर रहना पड़ता था उनके तकाजों पर, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। दूसरा, जहां चीन की तरफ से बार बार समय समय पर इस प्रकार के इनपुट्स आते हैं कि वो कोई नया कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहे हैं, कुछ और नया सड़कें बनाने की योजना बना, तो उसके ऊपर भी आपको एक स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिला। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण ये भी कि आपने व्यापार बढ़ाने के लिए न केवल व्यापार के इकोनॉमिक पूल को ही में ही इजाफा किया है, बल्कि उसकी फैसिलिटेशन भी की है। आपने एक नए चैनल्स खोले हैं, और जैसा कि और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अरेबियन पेनिनसुला में जो समय समय पर तापमान ऊपर नीचे हुआ करता था, कभी कोई कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस बनती थी, उस पर भी जब कनेक्टिविटी होगी तो कनेक्टिविटी से बहुत सारे और विषयों का भी समाधान हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बड़ी खूबसूरत बात कही कल इसी संदर्भ में। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं बल्कि आपसी विश्वास बढ़ाने का भी एक सोर्स है, और कनेक्टिविटी से कई शक शुबे भी दूर होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर, प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्वयं कहा कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, और मुझे लगता है कि इट लिटरली इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। सर, दुनिया का नजरिया बदला है भारत को लेकर G20 समिट के बाद, ये सबको मालूम है। लेकिन जब हम बात करें अब से ठीक पहले, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने बहुत कड़े रुख अख्तियार किए हैं। एक बार फिर से पश्चिमी देशों को लेकर सीधा सीधा उन्होंने कहा कि भारत के G20